हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन लूथरा है। मैं पिछले 21 सालों से एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर हूं और मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है। मैं क्लासेस 9-10 के लिए साइंस लेता हूं और 11-12 जेई और नीट के बच्चों के लिए केमिस्ट्री लेता हूं। इसके अलावा मैं बड़े सारे वैल्यू एडेड सेशंस भी कंडक्ट करता हूं और मैंने बहुत सारे दिल्ली के टॉप स्कूल्स के अंदर ये सेशंस कंडक्ट किए हैं जो बेस्ड होते हैं छोटे और बड़े बच्चों के लिए। छोटे बच्चों के लिए जैसे एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर, ये सब चीज़ें हम कंडक्ट करते हैं। स्ट्रीम सिलेक्शन कंडक्ट करते हैं, करियर काउंसलिंग भी हम कंडक्ट करते हैं। और बड़े बच्चों के लिए उनकी करियर काउंसलिंग, उनके लिए भी हम सेशंस कंडक्ट करते हैं कि क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। और स्पेशली बोर्ड के बच्चों के लिए हम सेशंस कंडक्ट करते हैं क्रैक द बोर्ड सेशन। हम ये सारे लेक्चर्स आपके लिए भी ज़रूर अपलोड करेंगे सही जब टाइम हमारे पास आएगा, बट फिलहाल हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है आपके कंटेंट को डिलीवर करना। इसीलिए आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री का चैप्टर जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। उसके पहले के लेक्चर्स हम सारे अपलोड कर चुके हैं और आज हम शुरू करने वाले हैं डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, जो हम बात करने वाले हैं जिन गैसेस के बारे में जिनका नाम क्या होता है, रियल गैसेस। तो चलिए देखते हैं कि आइडियल गैस क्या थी और रियल गैस जो है वो क्या है। अब हमने इससे पहले पढ़ा था कि सारी गैसेस बॉयल्स लॉ फॉलो करती है। तो वो जो हमारा बॉयल्स लॉ था वो कुछ ऐसा था कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। हमने एक और लॉ पढ़ा था, चार्ल्स लॉ, जो हमें कहता था कि वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। फिर हमने पढ़ा था थर्ड लॉ, एवोगैड्रोज लॉ, जिसने हमें बताया था कि वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसका अमाउंट कितना है और मोल कितना है। तीनों ही लॉज वॉल्यूम से रिलेटेड थे गैस के। तो हमने क्या किया, हमने तीनों को कंबाइन करके एक इक्वेशन बना दी। तो फ्रॉम ऑल दिस हमने क्या बना दिया, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू एन टी अपॉन पी, एंड फाइनली हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो अगर सारी गैसेस अंडर सेट ऑफ कंडीशंस ऑफ ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर बॉयल्स लॉ फॉलो करती हैं, सारी गैसेस अंडर सेट ऑफ कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर चार्ल्स लॉ फॉलो करती हैं, सारी गैसेस अंडर ऑल सेट ऑफ कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या फॉलो करती हैं, एवोगैड्रोज लॉ। तो अगर हम इन सारी गैसेस के लॉज को कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। तो इसका मतलब है अगर सारी गैसेस ये फॉलो कर रही हैं तो उन्हीं फॉर्मूले से बनाई हुई जो इक्वेशन आएगी सारी गैसेस वो भी फॉलो करेंगी। इसलिए हमने इस इक्वेशन को नाम क्या दिया, आइडियल गैस इक्वेशन। तो इसका हमने नाम क्या दिया, आइडियल गैस इक्वेशन। एंड अगर हम इसी आइडियल गैस के लिए ग्राफ्स प्लॉट करते हैं तो हमारे पास दो बहुत ही अच्छे ग्राफ आते हैं। ये देखिए, ये वाला ग्राफ जो है वो PV वर्सेस V आता है, जो पैरेलल आता है x एक्सिस के ऊपर फॉर आइडियल गैस। और अगर हम इसी के लिए एक और ग्राफ प्लॉट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू P वर्सेस V, तो वो हमारे लिए क्या आता है, एक कर्व आता है फॉर आइडियल गैस। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि सारी गैसेस अगर ये इंडिविजुअल लॉज फॉलो करती हैं तो इन्हीं लॉज से कंबाइन करके जो इक्वेशन आएगी
सारी गैसेस उस इक्वेशन को भी फॉलो करेगी। तो हमको तो बहुत बेनिफिट हो गया कि इतनी सारी गैसेस के लिए सिर्फ एक ही लॉ है जिसको हमने नाम दे दिया आइडियल गैस इक्वेशन। और इसी के लिए जब हमने पीवी वर्सेस पी प्लॉट किया तो वैल्यू क्या आ गई, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस दैट इज पी, और पी वर्सेस वी प्लॉट किया तो ग्राफ जो है वो हमारा क्या आ गया, कर्व। आप अब किसी भी गैस के लिए जब पीवी वर्सेस पी का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन ही आएगा। आप किसी भी गैस के लिए अंडर सेट ऑफ कंडीशंस ऑफ ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर जब P वर्सेस V ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो कर्व भी आएगा जो इसी को कोइंसाइड करेगा और इसी को ही कोइंसाइड करेगा। तो सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट तो यही रह गया। तो हमने क्या किया, एक एक करके गैसेस के ग्राफ्स प्लॉट करने शुरू किए। सबसे पहले हमने बहुत ही सिंपलेस्ट गैस ली, हाइड्रोजन गैस। हमने हाइड्रोजन गैस के लिए PV इज इक्वल टू nRT की वैल्यू शुरू करी प्लेस करनी, और हमने वैल्यूज को ऑब्जर्व किया। और जब वैल्यूज को ऑब्जर्व किया तो हमने उसके लिए PV वर्सेस P का ग्राफ प्लॉट करना शुरू किया। ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या करने वाला हूं। मैं दोबारा बता रहा हूं आपको कि हमने सबसे पहली सिंपलेस्ट गैस ली, हाइड्रोजन गैस। हमने कहा जब इक्वेशन ये आई गई है तो हाइड्रोजन गैस के लिए भी यही ग्राफ आएगा और यही ग्राफ आएगा। हमने हाइड्रोजन गैस के लिए पीवी वर्सेस एनआरटी की वैल्यूज के साथ ग्राफ प्लॉट करना शुरू किया, और हमें एक्सपेक्टेड था कि हाइड्रोजन का ग्राफ पैरेलल आएगा जो इसको कोइंसाइड करेगा और या फिर इसमें उसको कोइंसाइड करेगा। लेकिन हमने देखा हाइड्रोजन गैस का जो पीवी वर्सेस वी का ग्राफ आता है, पीवी वर्सेस पी का जो ग्राफ आता है वो इसके जैसा नहीं है। इनफैक्ट वो हमारे पास जो ग्राफ आता है वो ऐसे आता है। मतलब हाइड्रोजन गैस के लिए पीवी इक्वल टू nRT हर कंडीशन पर सेम नहीं आएगा, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है हाइड्रोजन गैस आइडियल बिहेवियर हर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे शो नहीं करती। हमारे अपने रीजन थे तो हमने कहा चलो खैर छोड़ दो उसको, हम दूसरी गैस पकड़ते हैं। हमने हीलियम गैस ऑब्जर्व करी। हमको लगा था ये तो जरूर शो करेगी क्योंकि ये नोबल गैस है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती है, इसका बिहेवियर बिल्कुल आइडियल गैस जैसा होगा। जब हमने हीलियम गैस के लिए पीवी वर्सेस पी का ग्राफ प्लॉट करना शुरू किया तो हमने एक और बड़ा डिफरेंट बिहेवियर देखा कि उसका भी आइडियल बिहेवियर नहीं होता अंडर ऑल सेट ऑफ कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हमको लगा कि चलो यार हो सकता है कि ये दोनों गैसेस एक्सेप्शन हो या क्या है या क्या नहीं है। हमने कहा हम कुछ ऐसी गैसेस लेते हैं जो कंपाउंड की गैसेस है, ये तो एलिमेंट की गैसेस है, तो लेट्स टेक अप कंपाउंड की गैसेस। हमने बात करी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की जिसके अंदर दो अलग अलग एलिमेंट हैं, और उसके लिए पीवी इज इक्वल टू nRT की वैल्यू प्लेस करनी शुरू करी, सब्स्टिट्यूट करनी शुरू करी और उसके लिए ग्राफ प्लॉट करना शुरू किया। और जो ग्राफ्स के बिहाफ पे वैल्यूज आई, जब हमने ग्राफ प्लॉट किया तो उसका ग्राफ जो था वो कुछ ऐसा आ गया। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड भी आइडियल बिहेवियर अंडर सेट ऑफ ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर शो नहीं करते। हमने क्या किया, मीथेन गैस ली, उसका भी ग्राफ प्लॉट किया, वो भी डिफरेंट। करते करते पता चला कि कोई भी गैस आइडियल गैस बिहेवियर अंडर ऑल सेट ऑफ कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर शो नहीं करती। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, सारी गैसेस बॉयल्स लॉ फॉलो करती है, ये प्रैक्टिकल प्रूव्ड है। सारी गैसेस चार्ल्स लॉ भी फॉलो करती है, ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड है। सारी गैसेस एवोगाड्रोस लॉ भी फॉलो करती हैं, ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड है।
लेकिन जब हम उन तीनों लॉस को कंबाइन करके एक ही इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन बनाते हैं, तो कोई भी गैस इस इक्वेशन को अंडर ऑल सेट ऑफ कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉलो नहीं करती। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि ये गैसेस आइडियल बिहेवियर से दूर जा रही हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि ये गैसेस आइडियल बिहेवियर की जैसी हो सकती है? तो इन सारे सवालों के हमने एक एक करके जवाब दिए, पर फिलहाल जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज थी कि अगर ये गैसेस, अगर नेचर में कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं है, तो फिर इन गैसेस को क्या कहें? इन गैसेस का हमने नाम रखा रियल गैसेस। तो असलियत में जो गैसेस है वो आइडियल गैस बिहेवियर शो नहीं करते। हमने जब किसी रियल गैस के लिए, चाहे वो कोई भी हो, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन एंड हीलियम, जब हम उसके लिए P वर्सेस V का ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो वो कर्व तो आता है, पर वो कर्व इसको कोइंसाइड नहीं करता। आइडियली उसको कोइंसाइड करना चाहिए था, पर वो उसको कोइंसाइड नहीं करता, और उसका कर्व जो है वो कुछ ऐसा आता है। ये है रियल गैस का कर्व। तो कॉन्सेप्ट ये है कि सारी गैसेस आइडियल गैस इक्वेशन अंडर ऑल सेट ऑफ कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉलो नहीं करती। तो मैं अब आपको बता रहा हूं एक बार लिखकर कि मैं क्या बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि ये जरूरी है याद रखना, समझना इस चीजों को कि आइडियल गैस क्या है और रियल गैस क्या है। तो ये क्या कॉन्सेप्ट आता है? आइडियल gases are gases which follow PV is equivalent to nRT equation under all conditions of temperature and प्रेशर। इसे कहते हैं आइडियल गैस। बट नो गैस फॉलोज दिस इक्वेशन अंडर ऑल सेट ऑफ conditions of temperature and pressure. In fact, they deviate from this behavior. इसीलिए इन गैसेस का हमने नाम रखा रियल गैसेस। अब हमारे पास कई सवाल आ गए कि ऐसा क्यों होता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन, व्हाई रियल गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। दूसरा, is it possible for a real gas to show ideal behavior? क्या ऐसा पॉसिबल है किसी रियल गैस के लिए कि वो आइडियल बिहेवियर शो करे? एंड तीसरा, what will be real gas equation? तो अगर
आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो नहीं की जा रही, तो फिर रियल गैस इक्वेशन क्या होगी? तो अब हम इन 3 सवालों के जवाब देने वाले हैं, और इन 3 सवालों के जवाब जो है आपको इस लेक्चर में भी, और इसका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा जिसके अंदर हम वैन डर वाल इक्वेशन पढ़ेंगे, उसमें भी आपको इन सवालों के जवाब मिलेंगे। तो एक्सप्लेनेशन जो है वो काफी डिटेल में रहेगा इस लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में, तो जरा ध्यान से सुनिएगा हम कॉन्सेप्ट क्या पढ़ रहे हैं। तो अभी हमारे पास क्या मामला आ गया है, वो ये कि हर गैस जो किसी भी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी फॉलो करेगी, वो आइडियल गैस है। ये थियोरेटिकली है, बट प्रैक्टिकली हमने आज तक किसी भी गैस को आइडियल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस बिहेवियर अंडर एनी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉलो नहीं करते हुए देखा। कॉन्सेप्ट ये है कि उसको हर कंडीशन पे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी फॉलो करना चाहिए, पर हर कंडीशन पर कोई भी गैस आइडियल गैस बिहेवियर फॉलो नहीं करती। हो सकता है कि वो किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन पर आइडियल गैस बिहेवियर शो करती है, पर हर कंडीशन पे शो नहीं करती। हर कंडीशन पे शो करेगी तो ही वो आइडियल गैस कहलाई जाएगी, लेकिन अगर वो शो नहीं कर रही तो इसलिए वो गैस कौन सी हो गई? रियल गैसेस। अब इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए हमने एक नया फैक्टर इंट्रोड्यूस किया जिसको हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो हमारे पास यहां पर एक नई इंट्रोडक्शन आ गई जिसको हम कह रहे हैं, नई टर्म आ गई, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हम जी से पढ़ते हैं। अब इसको डिफाइन हम बाद में करेंगे, पहले हम इसको समझते हैं। तो अब हमने जब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पढ़ा तो हमारी इक्वेशन जो है वो क्या बन गई? PV इज इक्वल टू G इंटू nRT। ये नई इक्वेशन बन गई। अब अगर ये हमारी नई इक्वेशन बन जाती है तो आइडियल गैस के लिए PV जो है वो nRT के बराबर होना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू जो है वो क्या आती है? 1। या फिर हम कह सकते हैं G जो है वो क्या आना चाहिए? PV अपॉन nRT, है ना। अब देखिए ना, आइडियल गैस के लिए PV और nRT की वैल्यू बराबर है। अगर इन दोनों की वैल्यू बराबर है तो आप अगर इन दोनों का रेशियो लोगे, अगर ये वैल्यू डिवाइड बाय ये वैल्यू दोनों सेम है, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो वो जो वैल्यू 1 आ रही है वो किसकी आ रही है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू आ रही है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम बात करते हैं रियल गैसेस के लिए, फॉर रियल गैसेस PV जो है वो nRT के बराबर नहीं है। इसका मतलब है जो PV अपॉन nRT का जो रेशियो है वो G के बराबर नहीं आ रहा, वो 1 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 नहीं है। अब अगर उसकी वैल्यू 1 नहीं है तो इसका मतलब है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की 2 वैल्यूज बन जाएगी, या तो 1 से ज्यादा या फिर 1 से कम। तो अगर इसकी 2 वैल्यूज बनती हैं, मतलब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ गया कि वैल्यू G की कितनी आ रही है? 1 से ज्यादा। तो अगर वैल्यू G की 1 से ज्यादा आ रही है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा आ रही है, तो ये वाली गैसेस क्या शो करती हैं? दीज गैसेस शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस behavior and are less compressible than expected। अब इसका कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है कि
अगर हम चलते हैं बॉयल्स लॉ पे, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो जब आप किसी गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हो तो उसकी वॉल्यूम जो है वो कम होनी चाहिए। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड। लेकिन हर गैस के लिए ऐसा ही होता है। हर गैस, कोई भी गैस ले लीजिए आप, अगर आप उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करोगे तो उसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी। लेकिन कुछ गैसेस के लिए ये जो वॉल्यूम कम होती है ये हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं होती। हो सकता है कि उनकी वॉल्यूम ज्यादा कम हो जाए, और ये भी तो हो सकता है कि उनकी वॉल्यूम हमारी एक्सपेक्टेशन से कम हो जाए। यही प्रॉब्लम थी हमारी कि हम ये सोच रहे थे कि जब हम किसी भी गैस को कंप्रेस करेंगे, उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो उसकी वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन जिनके लिए कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू जो है वो 1 से ज्यादा है, वो हमारी एक्सपेक्टेशन से कंप्रेस कम होती है। मतलब मैं सोच रहा था कि वो ऐसे कंप्रेस हो जाएगी ना, वो तो धीरे 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 कंप्रेस हो रही है। मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन से ये वाली गैसेस कम कंप्रेस हो रही हैं। इस वजह से इनके लिए Z की वैल्यू जो है वो कितनी है, 1 से ज्यादा है। हाइड्रोजन, हीलियम, जिनके ग्राफ आइडियल गैस से ऊपर आ रहे हैं। अब सिंस ये आइडियल गैस है तो इसके लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 है। लेकिन जिन गैसेस के ग्राफ आइडियल गैस बिहेवियर से ऊपर आ रहे हैं, मतलब ये हमारी लाइन ऑफ रेफरेंस हो गई, इससे ऊपर जो आ रहे हैं उनके लिए Z की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, वो 1 से ज्यादा है ना। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं कि वो क्या शो करेंगी, पॉजिटिव डेविएशन, Z की वैल्यू 1 से ज्यादा है। और ये गैसेस जो है वो हमारी एक्सपेक्टेशन से क्या है, कम कंप्रेसिबल है। और कुछ गैसेस ऐसी हैं जिनको हम जब कंप्रेस करते हैं तो हमको लगा जब हम कंप्रेस करेंगे, उन पे प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वो धीरे धीरे उनकी वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएंगे। हम जब उनको कंप्रेस करने लगे तो वो एकदम से ही कम हो गई। मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन से उनकी कंप्रेसिबिलिटी जो है वो क्या है, वो बहुत ज्यादा है। ये हैं वो दो गैसेस जिनके लिए Z की वैल्यू जो है वो क्या है, 1 से कम है। तो हम यहां पे बात करते हैं दूसरी वैल्यू हमारे पास Z की कौन सी होगी, Z इज लेस देन 1। तो ये क्या है, दीज गैसेस शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर and are more compressible than expected। तो ये गैसेस जो है ये हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कंप्रेसिबल है, राइट। तो मैं आपको एक बार अच्छे से दिखा भी देता हूं कि हमने कहां पे क्या क्या लिखा है। आई होप कुछ आपसे मिस आउट ना हो जाए। तो हमारे पास यहां पे क्या आ गया कि ये गैसेस क्या शो कर रही है, नेगेटिव डेविएशन, और ये हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कंप्रेसिबल है। तो हमारे पास Z की दो वैल्यूज आ जाती हैं। फॉर आइडियल गैस इट इज व्हाट, कितना, 1। पर फॉर रियल गैसेस, जो असली में गैसेस हैं, एग्जिस्ट करती हैं, उनके लिए ये वैल्यूज जो है वो क्या है, 1 से ज्यादा हो सकती हैं या फिर 1 हो सकती है, 1 नहीं हो सकती, राइट। तो वाई रियल गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, इसका रीजन ये है क्योंकि असलियत में जो गैसेस हैं जब हम उनको कंप्रेस करते हैं तो वो एक्सपेक्टेशन से हमारी या तो ज्यादा कंप्रेस होती हैं या फिर कम कंप्रेस होती हैं। अगर हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कंप्रेस होती तो वो आइडियल गैस बन जाती, पर वो या तो ज्यादा कंप्रेस होगी या फिर कम कंप्रेस होगी। इस वजह से रियल गैसेस जो है वो आइडियल बिहेवियर से दूर भागती हैं। मैं आपको इसका भी रीजन अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा कि वो रियल गैसेस से रियल गैस बिहेवियर शो क्यों कर रही है और आइडियल बिहेवियर से दूर क्यों भाग रही है। अब गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैसेस जो हैं ये पानी में सॉल्युबल होती हैं।
इज दैट क्लियर? तो उस वजह से ये ज्यादा डेविएशन शो करते हैं आइडियल बिहेवियर से। पर गैसेज जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ये पानी में सॉल्युबल नहीं होती, ये आइडियल बिहेवियर से थोड़ा सा कम दूर भागती हैं, लेस डेविएट करती हैं। अब कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन का एक जो ग्राफ है वो आइडियल बिहेवियर से नीचे की तरफ आ रहा है ना, इस वजह से ये क्या है, नेगेटिव डेविएशन है। ये जो नीचे की तरफ कर्व आ गए, नीचे की तरफ कर्व आ गए, तो हमारी लाइन ऑफ रेफरेंस से नीचे आ रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव डेविएशन कहते हैं। तो रियल गैसेस आइडियल बिहेवियर से दूर इसलिए भागती हैं कि कोई भी गैस हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक कंप्रेस नहीं होती, या तो वो हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कंप्रेस हो जाएंगी या फिर वो कम कंप्रेस होंगी, जिस वजह से उनके जी की वैल्यू जो है वो 1 से ज्यादा होती है और 1 से क्या होती है, कम होती है। राइट? तो आई होप आपको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया। अभी मैं इसको आगे भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि इसको हम आगे भी पढ़ेंगे कि कॉन्सेप्ट कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का क्या आता है। राइट? तो वो चीज भी हम देखते हैं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये था कि इज इट पॉसिबल क्या कोई रियल गैस जो है वो आइडियल बिहेवियर शो कर सकती है? तो इसका जवाब है यस। सारी कंडीशंस पे रियल गैसेस आइडियल बिहेवियर शो नहीं करती, पर कुछ कंडीशन या एक ऐसी कंडीशन है जिस पर रियल गैस जो है वो आइडियल बिहेवियर शो करती है। वो कंडीशन कौन सी है, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का आगे क्या रोल है और उसके बाद कौन सी ऐसी कंडीशन है जिस पे रियल गैस जो है वो आइडियल बिहेवियर शो करती है। तो अभी हमने देखा कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आइडियल गैस के लिए 1 होता है, तो पीवी की वैल्यू कितनी आ जाती है, एनआरटी, और जी का रेशियो क्या आ जाएगा, पीवी अपॉन एनआरटी, जो किसके आ जाएगा, 1 के बराबर। लेकिन रियल गैस के लिए पीवी जो है वो एनआरटी के बराबर नहीं होता, क्योंकि जी जो है वो रेशियो जो पीवी अपॉन एनआरटी का होता है वो 1 नहीं होता। तो हम अब इसी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को ढूंढते हैं कि ये क्या होता है और कैसे हमें पता चलेगा कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो आइडियल और रियल को लिंक कैसे करता है। तो देखिए, अब अगर हम बात करते हैं फॉर रियल गैसेस, तो रियल गैसेस के लिए P हमने क्या ले ली, रियल वॉल्यूम इज इक्वल टू GnRT। तो हमारे पास यहां पे G की वैल्यू क्या आ जाएगी, P वॉल्यूम रियल अपॉन nRT। इस इक्वेशन को हमने क्या मान लिया, 1। ऐसे ही आइडियल गैस के लिए, बट फॉर आइडियल गैस PV आइडियल जो होता है वो nRT के बराबर होता है। सर क्यों? बिकॉज G की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1। देयरफॉर तो आइडियल वॉल्यूम हमारी कितनी आ जाएगी, nRT अपॉन P। ये हमारे पास कौन सी आ गई, सेकंड इक्वेशन। अगर आप अब जरा ध्यान से देखो, हमारे पास यहां पे P अपॉन nRT आ रहा है और यहां पे आइडियल वॉल्यूम जो है वो nRT अपॉन क्या आ रहा है, P। अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दें तो 1 अपॉन आइडियल वॉल्यूम इज इक्वल टू P अपॉन nRT, और इस इक्वेशन को अगर हम सेकंड मान के यहां पे प्लेस कर दें तो हमारे पास G जो है वो क्या आ जाएगा, रेशियो ऑफ रियल वॉल्यूम ओवर आइडियल वॉल्यूम। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कि वो हमें क्या बताता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर असलियत में रियल गैस का मोलर वॉल्यूम का रेशियो होता है टू
आइडियल गैस की मोलर वॉल्यूम का। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम गैस का जो एक्सपेरिमेंटली वैल्यू आती है डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड वॉल्यूम जो हमारी आती है। जो हम थ्योरी में कैलकुलेट करते हैं वो ये होती है, लेकिन एक्सपेरिमेंट निकाल कर जब हम वैल्यू करते हैं तो वो वॉल्यूम जो है वो ये आती है। तो इट इज the ratio of real volume over ideal volume. So this is the value through experiment and this is the value through calculation in register या books के अंदर. So this is the significance किसका? Compressibility factor का, right? तो अब हम देखते हैं कि किस कंडीशन पर रियल गैस जो है वो आइडियल बिहेवियर शो करेगी। अगर आप दूसरा वाला ग्राफ देखें तो उससे हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। तो हमने इसको आंसर कर दिया, राइट। दूसरे वाले ग्राफ को अगर आप देखें तो आपको कुछ इससे इंफॉर्मेशन मिलती है। क्या? रियल गैस का कर्व आइडियल गैस के कर्व को कोइंसाइड करता है एक पॉइंट पे, और वो पॉइंट जो है वो कौन सा है? ये इस पॉइंट पे हम देख रहे हैं रियल गैस शोज कौन सा बिहेवियर? आइडियल बिहेवियर। इस कंडीशन पर, इस सिचुएशन पर रियल गैस जो है वो कौन सा बिहेवियर शो कर रही है? आइडियल बिहेवियर। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। Real gas show ideal behavior when, अगर आप ध्यान से देखो वॉल्यूम उधर जा रही है, when volume is high, when volume is high। सर किसी भी गैस की वॉल्यूम ज्यादा कब होगी? When temperature is high and pressure is low। आप देख सकते हैं प्रेशर जो है वो क्या हो रहा है? कम। हम इस ग्राफ को ऐसे पढ़ रहे हैं, है ना। तो when volume is high which is possible at high temperature and low pressure। तो रियल गैसेस आइडियल बिहेवियर कब शो करती हैं? एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, क्योंकि उस टाइम पे वॉल्यूम जो है गैस की क्या होती है? ज्यादा। तो हाई टेम्परेचर पे और लो प्रेशर पे ऐसा क्या होता है कि वो आइडियल बिहेवियर शो करती है? क्योंकि जब वॉल्यूम ज्यादा होती है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑलमोस्ट क्या हो जाते हैं? जीरो। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाते हैं? जीरो। यही एक सिचुएशन होती है जो आइडियल गैस के लिए बड़ी जरूरी है। आइडियल गैस के लिए पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कभी नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। अगर गैस के लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है तो वो आइडियल बिहेवियर शो करेगी। लेकिन अगर आप किसी गैस के लिए टेम्परेचर कम कर दोगे और प्रेशर क्या कर दोगे? हाई, तो वो आइडियल बिहेवियर से दूर भागती है। बट इफ वी इंक्रीज temperature, if we increase pressure and low कर देंगे क्या? temperature, then real gases will deviate from ideal behavior। सर क्यों? बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या शुरू हो जाएंगे?
इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं तो गैस आइडियल बिहेवियर शो कर ही नहीं सकती है। तो कुछ ऐसा करो कि इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को खत्म कर दो। अगर आप पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस खत्म कर देंगे या कम कर देंगे तो वो आइडियल बिहेवियर की तरफ जानी शुरू हो जाती है। और ऐसी कंडीशन जिसके अंदर गैस के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जीरो हैं तो वो आइडियल बिहेवियर शो करेगी। और वो कब पॉसिबल होता है? वो पॉसिबल होता है हाई टेम्परेचर पे और लो प्रेशर पर। लेकिन अगर आप कम टेम्परेचर कर देंगे और प्रेशर ज्यादा कर देंगे तो गैस जो है वो आइडियल बिहेवियर से दूर भागनी शुरू हो जाती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शंस होनी शुरू हो जाती हैं। ये वो अट्रैक्शंस हैं जिनकी वजह से रियल गैसेस जो है वो आइडियल बिहेवियर से दूर भागती हैं। अब हम यूजुअली एक नॉर्मल कंडीशन पे किसी गैस को पढ़ते हैं। अगर आप नॉर्मल कंडीशंस पे या रूम टेम्परेचर पे या लो टेम्परेचर पे एक गैस को कंडीशंस को बिहेवियर को पढ़ोगे तो वो आइडियल बिहेवियर कहां से शो करेगी? क्योंकि टेम्परेचर कम है तो जाहिर सी बात है प्रेशर जो है वो क्या होगा? ज्यादा होगा। और अगर ये दोनों चीजें होंगी तो गैस पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज करेंगे। सो दिस इज द रीजन कि आइडियल गैसेस जो है वो बिहेवियर शो हो सकता है अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो? जीरो। और वो कब पॉसिबल है? जब गैस पार्टिकल्स की वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो। और वो कब पॉसिबल है? एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी लो प्रेशर। बट हम उस कंडीशन पे गैसेस को नहीं पढ़ते, हम तो रूम टेम्परेचर या कम टेम्परेचर पे गैसेस को पढ़ते हैं। कम टेम्परेचर जहां पे आया प्रेशर अपने आप का हो जाएगा ज्यादा, प्रेशर हो जाएगा ज्यादा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या कर जाएंगे? इंक्रीज। और गैस जो है वो आइडियल बिहेवियर से दूर भागनी शुरू हो जाती है। वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी रियल गैस आइडियल बिहेवियर शो करती है उसे हम कहते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। तो क्या होता है बॉयल्स टेम्परेचर? तो इट इज अ टेम्परेचर एट which real gas show ideal behavior, राइट? सो टेम्परेचर एट विच कोई भी रियल गैस आइडियल बिहेवियर शो करती है उसको हम क्या कहते हैं? बॉयल्स टेम्परेचर। तो आई होप बच्चों आपको हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट जिसके अंदर हमने आपको बताया कि क्यों गैसेस आइडियल बिहेवियर से दूर भागती हैं, क्यों कोई भी गैस आइडियल गैस है ही नहीं, सारी गैसेस रियल है, कॉन्सेप्ट जो है हमने एक्सप्लेन किया। हमने खुद ही सवाल उठाए और उन सवालों के हमने क्या दे दिए? जवाब। अब हमारा एक सवाल जो है वो बचता है कि व्हाट विल बी द रियल गैस इक्वेशन, जिसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करेंगे। तो अगर आपको हमारा आज का टॉपिक समझ में आया है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप इस कॉन्टेक्स्ट को या टॉपिक को शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इसको अच्छे से समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके। और अगर आपके मन में या आपके पास कोई भी डाउट है, दिक्कत है टॉपिक को लेके, इस टॉपिक को या किसी भी टॉपिक को लेके विद रिगार्ड टू केमिस्ट्री, आप मुझे लिख सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपके डाउट्स को सॉल्व करूंगा। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर को भी बहुत जल्दी अपलोड करने वाले हैं। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। टिल देन, टेक केयर, स्टडी हार्ड, बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।